जब हर उम्मीद टूटने लगे, जब अपनों की सांसें भी छूटने लगे, तब कहीं दूर नहीं होते साईं। वो तो बस श्रद्धा की एक पुकार सुनने का इंतजार करते हैं। ये कहानी है उस प्रेम की, जहां आंसू थे, डर था, बीमारी थी, लेकिन सबसे ऊपर था साईं बाबा पर अटूट विश्वास। ये बात 24 अप्रैल 2009 की है। एक लड़की को पता चला कि जिससे वो बेहद प्यार करती थी, संदीप, वो टीबी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि संदीप खुद इस बीमारी की गंभीरता से पूरी तरह अनजान था। कई महीनों से उसे हल्की हल्की खांसी रहती थी। सुबह उठते ही लगातार खांसी आना, शरीर का वजन कम होना और रात में पीठ में तेज दर्द होना। ये सब संकेत थी कि शरीर अंदर ही अंदर टूट रहा है। वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता रहा। हर बार डॉक्टर उसे एंटीबायोटिक देकर एक्सरे करवाने की सलाह देते, लेकिन संदीप हर बार उसे टाल देता। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, चक्कर आने लगे, कमजोरी बढ़ गई। कुछ दिनों तक वो काम पर भी नहीं जा पाया। आखिरकार डॉक्टर की सलाह पर वो अस्पताल गया। जब डॉक्टर ने उसका एक्सरे देखा तो सबकी पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें टीबी है और तुम्हारे बाई फेफड़े में बहुत ज्यादा पानी भर चुका है। संदीप को यकीन नहीं हुआ। वो वही एक्सरे लेकर अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया, लेकिन वहां भी वही सच सामने आया। डॉक्टर ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती होकर लंग टैप करवाने की सलाह दी, ताकि फेफड़ों में भरा पानी निकाला जा सके। लेकिन संदीप डर गया था। उसके मन में अस्पताल का भय था। वो अंदर से टूट चुका था। जब उस लड़की को ये सब पता चला तो उसकी दुनिया जैसे थम गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक पल का भी धैर्य उसके पास नहीं बचा था। लेकिन उसके दिल में एक विश्वास अभी भी जिंदा था, मेरे साईं बाबा सब ठीक कर देंगे। वो बार बार साईं बाबा के सामने रोती रही, प्रार्थना करती रही कि संदीप फिर से पहले जैसा स्वस्थ हो जाए। उसकी एक दोस्त शेरिल ने भी उस मुश्किल समय में उसका बहुत साथ दिया। वो हमेशा उसे हिम्मत देती रही। फिर एक दिन उस लड़की ने साईं बाबा की उदी संदीप को दी। साथ ही शिरडी से लाया हुआ एक नारंगी धागा उसके दाहिने हाथ में बांध दिया। और यहीं से शुरू हुआ वो चमत्कार, जिसे याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने उदी को पानी में मिलाकर संदीप को पिलाया। कुछ ही देर में संदीप ने महसूस किया कि उसकी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। उसके मन का डर भी थोड़ा कम होने लगा। अगले दिन 27 अप्रैल वो अस्पताल गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा, अब तुम्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। ये प्रक्रिया सिर्फ आधे घंटे में हो जाएगी। उसी समय संदीप ने उस लड़की को मैसेज किया। मैसेज पढ़ते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत साईं बाबा को धन्यवाद कहा। डॉक्टर ने इंजेक्शन की मदद से फेफड़ों का पानी निकालना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, पूरा इलाज बिना किसी दर्द की हो गया। संदीप को तुरंत राहत महसूस होने लगी। उस लड़की को पूरा विश्वास था कि उस समय डॉक्टर के रूप उसकी पहली नौकरी केएफसी में थी, जहां देर रात तक काम, आराम की कमी, पानी की जगह लगातार पेप्सी पीना और समय पर खाना ना मिलना उसकी खराब सेहत की बड़ी वजह बन चुके थे। वो लड़की हमेशा बाबा से प्रार्थना करती रही कि संदीप को एक अच्छी नौकरी मिले, अच्छे समय के साथ, और उसका जीवन फिर से खुशियों से भर जाए। उसके दिल में बस एक ही भावना थी, जो भी चमत्कार उसकी जिंदगी में हुए हैं, वो सब केवल उसके साईं बाबा की कृपा से हुए हैं। दवा ने अपना काम किया होगा, पर दुआ ने चमत्कार कर दिखाया था। जहां डॉक्टरों की उम्मीद रुक गई थी, वहां साईं ने हाथ बढ़ाया था। जिस घर में श्रद्धा और सबूरी रहती है, वहां साईं खुद पहरा देते हैं, और जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, उसकी किस्मत भी वो बदल देते हैं।